इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए मजबूती है या फिर ये कहिए कि मजबूरी है। कांग्रेस ने बेशक बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसे अपनी मनपसंद सीटें तक प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यूपी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और अखिलेश के बीच कुछ मतभेद दिखे तो और बिहार में भी सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी गई। लेकिन इन सीटों को देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि इस महागठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर काफी प्रभावी रही हैं। सीट शेयरिंग मामले में यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवा ली है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें तो मिली हैं, लेकिन ये वो सीटें नहीं हैं जो कांग्रेस चाहती थी। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस बंटवारे से नाखुश है। बिहार में सीटों की साझेदारी की सबसे अहम बात ये रही कि कांग्रेस को हॉट सीट पूर्णिया नहीं दी गई है। बता दें कि कांग्रेस को पप्पू यादव के लिए वो सीट चाहिए थी, लेकिन लाख मिन्नतें करने के बाद भी कांग्रेस को वो सीट नहीं दी गई और ऐसे में पप्पू यादव के साथ बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि आरजेडी ने मधेपुरा सीट को भी अपने खाते में डाल लिया। पप्पू मधेपुरा और पूर्णिया दोनों के सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, पप्पू की पत्नी रंजीत रंजन की सुपौल सीट को भी आरजेडी ने अपने खाते में डाल लिया है। इस सीट पर साल 2014 में रंजीत रंजन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इन 9 सीटों में एक भी वो सीट नहीं है जहां से कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सकती थी। कांग्रेस इन सीटों को मांग रही थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीटें थी जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी। यादव के लिए पूर्णिया के अलावा कांग्रेस अजीत शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपुर, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय, तारिक अनवर के लिए कटिहार, आकाश सिंह के लिए मुजफ्फरपुर सीट की मांग कर रही थी। इतना ही नहीं, औरंगाबाद सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस सीट पर कांग्रेस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता निखिल कुमार को मैदान में उतारना चाहती थी। इसके अलावा बेगूसराय सीट की चर्चा है, जहां साल 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। अब कांग्रेस को उम्मीद थी कि साल 2021 में पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार को इस बार यहीं से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन आरजेडी ने सीट शेयरिंग के दौरान बेगूसराय को एक बार फिर से सीपीआई को दे दिया। इस बंटवारे के अनुसार लालू और तेजस्वी की आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 9 सीटें मिली हैं और बाकी 5 सीट पर लेफ्ट पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी।